कुमार के पास था तो क्या तब ठीक से चीजें नहीं चल रही थी? इसीलिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं, यही आरोप दिनेश जी ने लगाया कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब माफियाओं का सफाया होगा, गुंडों का सफाया होगा। तो अगर सुशासन था तो ये गुंडे माफिया आए कहां से? राणा जी नमस्कार आपको। देखिए, जी। माफिया और गुंडा एक दिन में ना आता है ना एक दिन में जाता है। अपराध एक मानवीय प्रवृत्ति है, अपराधी अपराध करते हैं और उस अपराध को संकुचित करना, उस अपराध को कंट्रोल करना, उस अपराध को कमोबेश खत्म करना, नगण्य करना, ये शासन और प्रशासन का काम होता है। तो मैं बता दूं कि बिहार सरकार पिछले 15-20 वर्षों में लगातार अलग अलग अधिनियम के माध्यम से, अलग अलग एक्ट के माध्यम से, अलग अलग व्यवस्था के माध्यम से अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है। अपराधी चाहे भू माफिया हो, बालू माफिया हो या पेपर लीक माफिया हो, सबके खिलाफ बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। उनके संपत्तियों को जब्त किया गया है, चाहे वो राज्य का डीजीपी रहने वाले नारायण मिश्र की संपत्ति हो या एसएस सिन्हा की बात हो, मतलब आप ये जो मान रहे हैं हमारे किशोर जी की आईएएस पहले है। कुछ कमियां रह गई थी जिन्हें अब पूरा करेंगे सम्राट चौधरी? नहीं नहीं नहीं, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना। अभी अब मेरी नहीं, बात मैं तो कंप्लीट सवाल नहीं कर रहा हूं, हुई, आप जबरदस्ती अपनी मैं बात कैसे को। कर सकता हूं? ये काम सरकार का हो सकता आप है, अपनी नेताओं का हो सकता है, आप पत्रकार अपनी सवाल कर सकता है, उससे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, 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 तो सवाल आप मेरी जब आप मुझे, मैं 15 मिनट से देख रहा हूँ आपको, तो आप जब मुझे समय दिए हैं तो कम से कम 2 मिनट बोलने दीजिए, तभी मैं हाँ, तो अपनी मैं तो पूरी बात पूरा को समय रख दे रहा हूं, पाऊंगा। लेकिन बीच में काउंटर देखिए, बनेगा तो पूछना सरकार पड़ेगा ना। सरकार यही तो काम है सरकार मेरा। सरकार और शासन की ये व्यवस्था होती है कोर्स करेक्शन करना। पद पे हम्म। कौन बैठे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, शासन तब चल रहा होता है जब सिस्टम काम कर रहा होता है। और मैं बता दूं, 2005 के बाद जब से हमारी शासन आई है, हमने लगातार कई एक्ट और अधिनियम के माध्यम से अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया है। तकरीबन 7 साल के दरमियान 17,000 अपराधियों को सजा दिलवाई है। उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जा सके, इसकी कार्रवाई की है, इसके लिए व्यवस्था किया है, कानूनी प्रावधान किया है। और लगातार पिछले 20 वर्षों में अपराधियों पर नकेल कसा गया है और आगे भी। हम्म। चाहे वो मंत्री कौन है नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सिस्टम अपना काम करता रहेगा और सिस्टम जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से काम किया है, उसी प्रकार से अगले 5 वर्षों तक काम करेगा। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या कलर का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो अपराध करेगा तो ना सिर्फ उसे कानूनी प्रावधान के तहत सजा होगी, बल्कि अपराध की दुनिया में अर्जित किए गए संपत्तियों को जब्त करने का भी काम बिहार सरकार करेगी और उसमें स्कूल्स तो ये खुलेंगे, जो कॉलेज बुलडोजर खुलेंगे। चल रहा है ये किन पर चल रहा है? ये बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके अपना निजी व्यवसाय चला रहे हैं, घर बना के रखे हैं। ये बुलडोजर किसी एक ऐसे व्यक्ति पे नहीं चल रहा है जो उनकी निजी संपत्ति हो और सरकार उसे नेस्तनाबूद करने जा रही है। ठीक है बुलडोजर राकेश बिहार में साहब, ठीक सिर्फ है, और सिर्फ ठीक है, कानून ठीक है। का हाँ किशोर बुलडोजर जी, आपकी चलता बात है। पूरी होगी, लौटूंगा आपके पास, क्योंकि सभी को एक बार चर्चा में शामिल करना